प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आज श्रद्धालु। आज पहला स्नान है। भव्य दिव्य महाकुंभ का पहला स्नान है आज। 45 दिन का कल्पवास कर रहे हैं श्रद्धालु। आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान। महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में आज पहला स्नान हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आज सुबह 5:03 पर हो चुकी है और पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर होगा। इसके बाद कल मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो जाएगा। इस दौरान सभी अखाड़े एक निर्धारित क्रम में गंगा, यमुना और अदृश्य सलीला सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ के मेले में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में अनूठी पहल की गई है। यहाँ बड़े पैमाने पर होने वाली नियमित आरती महिला बटुक संपन्न करा रही हैं। महाकुंभ एक और जहाँ दिव्य, भव्य, सुरक्षित, डिजिटल, स्वच्छ और ग्रीन हो रहा है, वहीं नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल भी बन रहा है। और महाकुंभ के मेले में संस्कृति और आध्यात्म के अनूठे रंग दिख रहे हैं। अखाड़ों की छटा निराली है। जूना अखाड़े से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जूना अखाड़े में तरह तरह के बाबाओं की तस्वीर आपको दिख जाएगी। हमारे साथ एक बाबा मौजूद है। बाबा, ये पूरा रुद्राक्ष आपने माला लपेटी हुई है, कितने किलो का रुद्राक्ष है? ये 1.25 लाख दाने का श्रृंगार बनाया हुआ है जी। कब से ये दाने आप इकट्ठे कर रहे हैं? ये कब से इकट्ठे करके मैं काठमांडू गया, हिमाचल गया, कई जगह से ये श्रृंगार इकट्ठा किया, फिर इसको बनाया गया, फिर हमने धारण किए। और अब मिलिए जूना अखाड़े के राधेपुरी जी महाराज से, जो विश्व शांति का प्रण लिए एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। ये 2011 से हमारी तपस्या चल रही है उर्दू में। ऐसी कोई स्थिति आई थी जब आपने सोचा कि हमको एक हाथ ऊपर हमेशा रखना है? हमारा अनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। आपके नेल्स वगैरह भी काफी ज्यादा आपने कभी कट्टी करवाए? ये तो टूट जाते हैं, गर्मी में सूख के टूट जाते हैं। आपके हिसाब से जब तक विश्व शांति नहीं होगा तब तक आप इसी तरीके से चल ही रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने मेला परिसर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है, जिसका अनावरण यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण का वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बहाने एक बार फिर सरकार पर हमला किया। लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। और महाकुंभ में अब आपको दिखाते हैं कैसा मेगा किचन, जहां हर रोज हजारों लोगों का भोजन बन रहा है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क परोसा जाता है। धर्म और अध्यात्म के इस मेले में जो भी आता है भूखा नहीं जाता। कहते हैं कि भक्तों के लिए ईश्वर भंडार हमेशा भरा रखता है और कुंभ में बड़ी तादाद में भक्त आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनकी भोजन, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। स्कॉन ने इसके लिए एक बड़ा इंतजाम किया है और लगभग 50,000 लोगों का एक जगह खाना कैसे बनेगा, यह तस्वीर मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ये अभी जो पहला शाही स्नान है, जो है 3-4 दिन का हमारे पास सामान है और 3-4 दिन के बाद वापस हमारे पास सामान है। ऐसे हमारे पास 2 गोडाउन है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अभी जो पहला आप लोगों ने किया है कि वो एक शाही स्नान खत्म हो जाए, हाँ, फिर दूसरा। यस। और ये किचन
बदस्तूर जारी रहेगा, मतलब हर डेली चलेगा या सिर्फ शाही स्नान पे चलेगा? नहीं, ये किचन अभी शुरू हो गया है, 11 तारीख से शुरू हुआ है और ये अभी 13 फरवरी तक चलता रहेगा। 13 फरवरी तक चलता रहेगा और उसके बाद 26 फरवरी तक भी हमारी एक किचन सेटअप चलता रहेगा। यस। तो अब पूरे इस दौरान कितने लोगों को प्रसाद बांटने का? जो हमारा अपनी तरफ से जो संकल्प है वो लगभग आप मान लीजिए कि 20 से 25 लाख लोगों को, भक्तों को खिलाने का हमारा प्रयास है। हाँ। महाकुंभ में अरैल में बनाए गए 11 एकड़ में शिवालय पार्क इस समय आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। पार्क का उद्घाटन हुए महज 25 दिन हुए हैं और 1.5 लाख लोग इस पार्क को देखने पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में अरैल में बनाए गए 11 एकड़ में शिवालय पार्क, इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं, जो आस्था का एक अलग ही केंद्र बना हुआ है। पार्क का उद्घाटन हुए महज 25 दिन हुए हैं और 1.5 लाख लोग पार्क देखने आ चुके हैं। और क्या क्या खासियतें हैं जरा नजर डालिए। सबसे पहले तो इसके एंट्री गेट पर ही देखिए, शिव की आकृति त्रिशूल डमरू के साथ सुसज्जित है इसका एंट्री गेट और 15 भाषाएं इस आकृति पर आपको नजर आ रही है। कुंभ नगरी में बनने वाला ये अलौकिक पार्क है जो अपने आप में 12 ज्योतिर्लिंग जैसे ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से, रामेश्वरम तमिलनाडु से, इसके अलावा काशी विश्वनाथ की अलौकिक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरों में केदारनाथ उत्तराखंड भी यहाँ पर तस्वीरों में दिखेगा आपको। मंथन की तस्वीर, नदी, स्टैचू और इसका सब कुछ आपको एक साथ संगम दिखेगा। आप भी जरूर अगर कुंभ नगरी प्रयागराज में आ रहे हैं तो इस शिवालय के दर्शन जरूर करने आइए, क्योंकि ये अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का उद्घोष इस पूरे इलाके में चलता रहता है। और अब बात असामाजिक तत्वों की करतूत की। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथरा हुआ जिससे उसकी खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये वारदात तब हुई जब ताप्ती गंगा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के जलगांव स्टेशन से रवाना हुई थी और कुछ दूर चलते ही ट्रेन के B6 कोच पर पथराव हुआ और ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए। ट्रेन में युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी बैठे थे। इस घटना के बाद वे दहशत में आ गए और उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जलगांव से गाड़ी छूटी कम से कम 3 किलोमीटर आगे कोई असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंका गया। और देखिए अहम खबर आपको बताया, आज जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज कश्मीर में जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 2700 करोड़ की लागत से बनी है टनल, करीब 12 किलोमीटर लंबी है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में बनाई गई जेड मोड टनल की हैं। गांदरबल जिले में इस टनल का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। तो जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया है वहां सड़क का आकार जेड जैसा है। यही वजह है कि इस सुरंग का नाम जेड मोड टनल रखा गया है। -10 डिग्री तापमान के दौरान इस सुरंग को 8500 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया गया है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई 2 लेन की सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। इस इलाके में बर्फबारी के कारण कई महीने तक रास्ता बंद रहता था। अब किसी भी मौसम में 45 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय होगा। वहीं जोजिला पास पर बनाई जा रही जोजिला टनल इसका दूसरा चरण है, जो कि 14 किलोमीटर लंबी होगी। ये टनल पहाड़ों पर बनी एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। 2026 तक इसका काम पूरा होने की संभावना है। इसके बनने के बाद जोजिला दर्रे को पार करने में सिर्फ 35 मिनट लगेंगे, जबकि अब इसमें 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। तो जोजिला सुरंग के जरिए चीन और पाकिस्तान की साजिशों का भी माकूल जवाब दिया जा सकेगा। जोजिला टनल से चीन और पाकिस्तान सीमा तक सेना और हथियार बहुत कम वक्त में तैनात किए जा सकेंगे। वहीं पर्यटकों का कहना है कि इस टनल से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। जो टनल खुला है उसके वजह से हम यहाँ तक सीधा आ सकते हैं, नहीं तो आ नहीं सकते थे। और इतना अच्छा जो वेदर है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हम एंजॉय कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि टनल खुल गया तो हमको इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। नवी मुंबई के खारघर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन का मंदिर बनकर तैयार है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर की हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। ये 9 एकड़ में फैला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है।
15 जनवरी को इसी मंदिर के लोकार्पण में पीएम मोदी आएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का विकास ही नहीं किया है, भारत की संस्कृति को भी पूरे विश्व तक पहुंचाया है। उन्होंने सभी वैष्णवों का और भक्तों का मन हरण कर लिया जब उन्होंने अपने मुंह से बोला, मुझे उस विश्व को देने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता एक चीज है, वह है भागवत गीता। नवी मुंबई का इस्कॉन मंदिर बेहद खास है। यहाँ मुख्य मंदिर और उसकी छतों पर कलाकृतियों को सफेद, सुनहरे और गुलाबी रंगों से सजाया गया है। इस मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस भी है। और वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की तरफ से जो बाड़बंदी का काम किया जा रहा है, इसके बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से इस पर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है और यही वजह है कि ढाका में जो भारतीय उच्चायुक्त है उसे भी तलब किया गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यूनुस सरकार की साजिशों से तनाव बढ़ रहा है। सीमा विवाद के मुद्दे पर ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया। बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन के साथ उनकी 45 मिनट तक बात हुई। To discuss India's commitment to ensuring a crime-free border, effectively addressing the challenges of smuggling, movement of criminals and trafficking. We have an understanding with regard to fencing the border for security. Our two border guarding forces, BSF and BGB, have been in communication in this regard. We expect that the understandings will be implemented and that there will be a cooperative approach to combating crime. वहीं बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में डर का माहौल है। बांग्लादेश से हो रही लूट पर नादिया के एक गांव के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। আমাদের ভয় বলতে আমাদের অন্য কোনো ভয় লাগে, আমাদের মেন ভয় লাগে বাংলাদেশের মানুষজন একদিন গ্রামে এসে যা বিএসএফ যায় না, বিএসএফ কাঁটাতারা এর উপরে থাকে। হ্যাঁ, বিএসএফ রোডে তো যাই না, তো বললো কোনোদিন যাই না। তো আমরা তো কত 10 দিন বললাম যে যাই, বাংলাদেশের লোক তাই না, আমাদের এখানে লোক খুবই খারাপ। এই 3টি গ্রাম এরকম ঘন কুয়াশার দিনে ঘুষপেশিদের আতঙ্ক তো লেগেই থাকে। আর যেহেতু এখন তার কাটাটা চেঞ্জ হয়ে নতুন একটা তার কাটা লেগেছে, তাতে ঘুষপেশি আতঙ্ক হওয়ার ইয়েটা অনেক কম হয়ে অনেক দিন কাটে পরিবার নিয়ে, মানে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর তো প্রশাসন আসলো। इधर अमेरिका में आग का कोहराम जारी है। कैलिफोर्निया की आग का दायरा तेज हवाओं की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए वहां पर ताजा हालात क्या है। लपटों की मार, आग से चीत्कार, हर तरफ धुएं का गुबार। अमेरिका में 6 दिन बाद भी तस्वीर नहीं बदली। हर तरफ बेकाबू आग का विभत्स मंजर है। लॉस एंजलिस का आसमान आग के धुएं से काला हो गया है। आसमान से राख बरस रही है और यहाँ मौजूद लोगों का दिल दहल रहा है। ये ब्रेंटवुड का वीडियो है। जंगलों के बीच बना ये आलीशान मकान धू-धू कर जल रहा है। आसमान से इस पर हजारों गैलन पानी एक साथ गिराया गया, बावजूद इसके मकान की आग नहीं बुझ पाई। जंगलों में लगी आग लॉस एंजलिस से आगे बढ़कर अब पास में मौजूद ब्रेंटवुड में कोहराम मचा रही है। ब्रेंटवुड में अमेरिकी आर्मी अब लपटों से दिन रात जंग लड़ रही है। सुपर पावर अमेरिका पूरी ताकत लगाने के बाद भी आग के प्रहार के सामने बेबस है, लाचार है। ये वीडियो भी ब्रेंटवुड का है। वीडियो में देखा जा सकता है एयरक्राफ्ट से जिस गुलाबी केमिकल को गिराया गया है वो एक अग्निरोधक केमिकल है। 50,000 गैलन से ज्यादा केमिकल अभी तक गिराया जा चुका है, लेकिन आग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। कैलिफोर्निया में हालात इस वक्त नर्क जैसे हो गए हैं। यहाँ फैली आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है आग से पूरी कार जल चुकी है। वहीं कार में लगी स्टील का कुछ हिस्सा पिघलकर सड़क पर आ चुका है। तेज हवाओं की वजह से कैलिफोर्निया में आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया की आग में 12,000 रिहायशी मकान जलकर खाक हो चुके हैं, तो 57,000 मकान अगले कुछ दिनों में आग की चपेट में आ सकते हैं। 1,53,000 लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। आग की चपेट में आकर 16,267 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका आग में जलकर खाक हो चुका है। कैलिफोर्निया में फैली आग को बुझाने में इस वक्त 14,000 अमेरिकी दमकल कर्मी लगे हैं। पूरी ताकत लगाने के बाद भी अमेरिका आग के सामने नाकाम है। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया और कहा गठबंधन के बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। और इंडी अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं।
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं, बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन बेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। शिरडी महाधिवेशन में अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा और कहा कि जनता ने उनको उनकी जगह बता दी है। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। दिल्ली की सीएम आतिशी आज कालका जी विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इन सब के बीच दिल्ली में घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग और तेज हो गई। म्यांमार, नागालैंड, असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे रास्ते क्रॉस करते करते रोहिंग्या दिल्ली पहुंच गए हैं। उससे साफ दिखता है कि अमित शाह जी ना तो एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर्स को सुरक्षित कर पाए और ना ही दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित कर पाए। इससे पहले बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया था। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं। इस बीच दिल्ली की सीएम और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आतिशी ने कहा कि नामांकन से पहले वे कालकाजी मंदिर में प्रार्थना करेंगी, फिर गिरिनगर गुरुद्वारे जाएंगी और इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सिर्फ एक नाम है, करावल नगर से सिटिंग विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाना है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए उसको मुस्तफाबाद चाहिए, इसलिए श्योर शॉट जीतने के लिए आपको उतारा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी ने एक सीट नहीं, मेरी बहुत सी सीटों में मेरे ओर से प्रभाव पड़ सकता है। करावल नगर, मैं यहाँ 25 साल से एमएलए रहा, 10 साल मैं मुस्तफाबाद से विधायक रहा। उसके बाद गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, घोंडा हो, ये सब सीटों में कहीं ना कहीं मेरा अपना प्रभाव भी है। तो पार्टी जानती है मेरी उपयोगिता को। पार्टी ने मुझे इसलिए तो उतारा है कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसलिए मुझे लड़ाने हैं। मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साधा है। कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से प्रत्याशी बनाने के बाद उलझा पेच भी सुलझा लिया है। मोहन सिंह बिष्ट भी आपको पूरा समर्थन कर रहे हैं, उनका भी पूरा आपको समर्थन मिल रहा है? 100%। हम दोनों एक ही टीम है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और वहीं नोएडा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। ऑपरेशन पहचान के जरिए झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों का सत्यापन बाकायदा किया जा रहा है। द्वारा मैंने बताया है वो आप इसको भरेंगे। तस्वीरें नोएडा सेक्टर 18 की हैं। झुग्गियों में भारी पुलिस फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच जारी है। डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि ये अभियान अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू किया गया है।
दिल्ली में चुनाव भी हो रहे हैं, तो कोई भी अपराधी हमारी जमीन का या हमारे यहाँ रह करके किसी तरह की कोई गड़बड़ी न कर सके, इसलिए किराएदारों का, मकान मालिकों का, झुग्गी में रहने वाले, बाकी सभी सेक्टरों में रहने वाले जो लोग किराए में उठाते हैं अपना फ्लैट या मकान, इनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। आज से अभियान चल गया है और मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति पुलिस की इस बारे में मदद करे कि जो भी उसको किराए में व्यक्ति रखा गया है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले और उनको पुलिस को सौंपे। देश में घुसपैठियों से बड़ा खतरा है, इससे कई इलाकों में क्राइम भी बढ़ा है। वहीं पुलिस के मुताबिक दिल्ली चुनाव और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान के जरिए घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। चमोली से लेकर जोशीमठ तक जमकर बर्फबारी हो रही है, तो कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर की वजह से सड़क नेटवर्क पर असर पड़ा है। देखिए ये अपडेट। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। हिमपात की तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। बीते 12 घंटे से बद्रीनाथ, सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में बर्फबारी जारी है। फूलों की घाटी औली में करीब 1 फीट तक नई बर्फ जम चुकी है। परसारी के ऊपरी भाग औचा लामरी में भी हल्की बर्फबारी जारी है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बर्फबारी के बाद किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। बर्फबारी का दौर जारी है और देश दुनिया से बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ पर बर्फ का मजा ले रहे हैं, लेकिन जगह जगह रास्ते में फंसे हुए पर्यटकों को भारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। काफी अच्छा माहौल है यहाँ का, बट वही वो प्रॉब्लम है रोड वगैरह की, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाकी तो बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। औली में जाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जोशीमठ में बर्फबारी से पहाड़ गुलजार है। आसमान से जमीन तक पहुंचती बर्फ को देखकर हर पर्यटक रोमांच से भर रहा है। वहीं जोशीमठ से औली तक की सड़क किनारे बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस साल औली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। औली में लगभग 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। जोशीमठ में भी हजारों पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी भारी बर्फबारी से सड़क मार्ग बाधित है। बारामूला में बड़ी संख्या में पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। पुंछ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की मोटी परत ने पहाड़ों पर कब्जा जमा लिया है। बर्फबारी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती के एक फैक्ट्री में जहां 100 से ज्यादा महिलाओं को जहर देने की आशंका जाहिर की गई, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा सड़क हादसा। तस्वीरें अमरावती की हैं। एक फैक्ट्री में फूड पॉइजनिंग के मामले से हड़कंप मच गया। अचानक 100 से ज्यादा महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिलाओं को आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। महिलाओं को पानी या नाश्ते में जहर जैसा कोई पदार्थ देने की आशंका है, जिसकी वजह से महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उन्हें पेट दर्द, उल्टियां, मतली जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। कंपनी संचालकों की लापरवाही की हद तो तब हो गई जब इतनी सारी महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद भी उन्हें कंपनी से बाहर नहीं जाने दिया, बल्कि वहीं पर डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज कराया गया। अब पुलिस इस मामले की साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसे से कोहराम मच गया। ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें कम से कम 8 से 9 लोग हैं, जिसमें से अभी 3 लोगों को पहुंचा चुके हैं, 7 लोगों को दूसरे एम्बुलेंस में गए। पुलिस के मुताबिक हादसा नासिक मुंबई हाईवे पर हुआ। पिकअप में 16 लोग सवार थे। ये सभी निफाड में आयोजित धार्मिक आयोजन से शामिल होकर सिंध को लौट रहे थे। और पाकिस्तान में जहां आए दिन भुखमरी, कंगाली और तंगहाली के वीडियो सामने आते रहते, वहीं सियालकोट में शादी समारोह में हुई नोटों की बारिश की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखिए। सियालकोट में कुछ लोग छतों पर खड़े होकर दोनों हाथों से रुपए लुटा रहे हैं और नीचे खड़े लोगों में पैसे लूटने की होड़ मची हुई है। ये पैसा एक प्रवासी पाकिस्तानी की शादी में मेहमानों पर बरसाया गया, जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए और विदेशी मुद्राएं लुटाई गई हैं। वीडियो में जो लोग पैसा लुटाते दिख रहे हैं वो दूल्हा इमरान के दोस्त और परिवार के लोग हैं। देखने वाली बात यह है कि नोटों को फेंकने के लिए कंटेनर का इंतजाम किया गया था। इस कंटेनर पर चढ़कर खूब नोट बरसाए गए। आज से देश में खो खो वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। 19 जनवरी तक दिल्ली में हो रहे खो खो वर्ल्ड कप में आज पहला मैच होगा। तस्वीरें दिल्ली की हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खो खो विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है।
इस खो खो वर्ल्ड कप में 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिला टीमें जोर आजमाइश करेंगी। आज खो खो विश्व कप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, तो सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पुरुष वर्ग में भारत का पहला मैच आज नेपाल की टीम से रात 8:30 बजे होगा, जबकि महिला टीम 14 जनवरी को दक्षिण कोरिया के खिलाफ शाम 7 बजे खेलेगी। खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला टीमों के लिए 5 देशों के 4 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए में भारत के साथ नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान की टीमों के मैच हैं। कल दिल्ली में विश्व कप के स्वागत कार्यक्रम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि अब ये खेल विश्व पटल पर पहचान बनाएगा। ट्रॉफी हर खिलाड़ी की आंख का स्वप्न है। अब देखते हैं कौन उस ट्रॉफी को अपने घर लेके जाता है। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ ने ब्रांड एम्बेसडर बनना माना और उन्हीं की वजह से आपने देखा बिना पैसे के सब लोगों ने करा। वहीं आमिर की टीम के हेड कोच ने कहा कि उनकी टीम ने विश्व कप के लिए खास तैयारी की है। बहुत खुशी हो रही है कि ये खेल मिट्टी से मैट तक गया है और मैट से अभी ये वर्ल्ड कप के जरिए पूरे दुनिया में खेला जा रहा है। तो पोलैंड की टीम के कोच ने कहा कि भारत की टीम खिताब की मजबूत दावेदार है। मैदान पे उतरेंगे तो अभी फिलहाल मैं पोलैंड की टीम के साथ हूँ, तो मेरी विश यही रहेगी मेरी टीम जीते। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं भीषण हादसे की तस्वीरों के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के लॉस एंजल्स में भीषण हादसा। आग पर काबू पाने के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। भीषण हादसे का वीडियो आया सामने। भयानक हादसा हुआ है। आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था ये प्लेन और उसको इसी काम में लगाया गया था, लेकिन इसी दौरान आप देखिए हवा में कैसे ये प्लेन नियंत्रण खो बैठा और भयानक दुर्घटना हो गई। आग के गोले में तब्दील हो गया ये प्लेन। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, ऑस्ट्रेलिया से आई विमान हादसे की खौफनाक तस्वीर। हादसे का शिकार विमान समंदर में समा गया। प्लेन ने पहले हवा में चक्कर लगाया और उसके बाद समंदर में जा गिरा। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें आप देखिए कैसे समंदर के ऊपर पहले ये प्लेन चक्कर लगाता रहा, फिर ये समंदर में जा गिरा। और इस हादसे में जो जानकारी सामने आई है, पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। ये वीडियो भी, इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी वायरल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये प्लेन हादसा हुआ है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, फ्रांस से। फ्रांस में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा। जी हां, स्ट्रासबर्ग में 2 ट्रैम की आपस में टक्कर हो गई। दर्जनों यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। ये देखिए टक्कर के वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है फ्रांस में। 2 ट्राम्स आपस में ही टकरा गई। स्ट्रासबर्ग में ये दुर्घटना हुई है और बताया जा रहा है कि दर्जनों यात्री इस दुर्घटना की वजह से घायल हुए हैं। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, सोशल मीडिया। खतरनाक हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पहाड़ी रास्ते पर एक एसयूवी खाई में जा गिरी। ये देखिए तस्वीर कैसे ये एसयूवी देखते खाई में गिर गई। मोड़ पार करने के बाद ये एसयूवी बेकाबू हो गई और उसके बाद इसका नियंत्रण खो गया और ये सीधे खाई में लुढ़कती हुई जा गिरी। तस्वीरें आप देखिए। इस टर्निंग को क्रॉस करते हुए एसयूवी जैसे ही आगे बढ़ी, वो सीधे खाई में जा गिरी। खाई में गिरने से पहले कई बार पलटी खाते नजर आ रही है ये एसयूवी। और देखिए वहां पर जो लोग मौजूद थे वो चीखते चिल्लाते रहे और ये गाड़ी खाई में जा गिरी।
पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग का तांडव जारी है। कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। आग में 40,000 से ज्यादा एकड़ से ज्यादा जंगल खाक हो चुका है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन यह आग अभी भी बेकाबू बनी हुई है। जंगल का एक बड़ा एरिया इस आग की चपेट में और रिहायशी इलाकों में भी इस आग ने तांडव मचाया है। कई घर जलकर खाक हो चुके हैं इस आग की वजह से। और चलिए छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं, जो कि अमेरिका से ही है, जहां पर लॉस एंजलिस से तबाही की ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। आग में हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं। आग में अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, आग जो कि बेकाबू हो चली है और लगातार ये आग फैलती जा रही, इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर आग से नुकसान हुआ है, वहां की ड्रोन तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे लॉस एंजलिस की, किस तरह से हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं। आग में अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जो अपडेट सामने आई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए, किस तरह से एक बड़ा इलाका आग की वजह से जल गया। नीचे तमाम जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं, आवास नजर आ रहे हैं, वो सभी आग की भेंट चढ़ गए हैं और एक बड़ी तबाही का सामना लॉस एंजलिस की तरफ से किया गया है इस आग की वजह से। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग कनाडा से, जहां पर बहादुर पायलट का वीडियो सामने आया। ये देखिए आप, आग पर काबू पाने के लिए समंदर में उतार दिया विमान। समंदर से पानी ले जाने में जुटे विमान का यह वीडियो है। तो यह आप देखिए, कनाडा में पायलट की बहादुरी का यह वीडियो है। आग पर काबू पाने के लिए समंदर में विमान को उतार दिया गया। समंदर से पानी ले जाने में जुटे विमान का यह वीडियो है। ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हैरत अंगेज ये घटना सामने आई है, जो कि किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यह विमान, जो कि आग बुझाने काम में जुटा हुआ था, समंदर से पानी ले जाने के लिए यह विमान वहां पर मौजूद था। और तभी किस तरह से जो पायलट है उसने बहादुरी दिखाते हुए विमान को पानी में, समंदर में ही उतार दिया। ये देखिए आप। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। जापान में आग बुझाने की एक अनोखी तकनीक सामने आई है। सभी घरों में फायर सिस्टम इंस्टॉल किए गए। आग लगते ही ऑटोमेटिक फायर सिस्टम ऑन हो जाएंगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है जापान की, जहां पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जापान का ये वीडियो आप देखिए, तमाम जो घर हैं वहां पर ऑटोमेटिक फायर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। किसी भी आग की घटना में तुरंत ही ये फायर सिस्टम काम करने लगेंगे और इसके बाद ये देखिए आग बुझाने का काम शुरू कर देंगे। जिस तरह से फायर फाइटर्स की तरफ से आग बुझाई जाती है पानी के प्रेशर से, उसी तरह से यहां पर आप देखिए तमाम वो सिस्टम जिस तरह से किसी भी फायर ट्रक में इंस्टॉल होते हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और अगर आग की घटना सामने आती है तो ये तमाम जो फायर सिस्टम है वो अपने आप काम करने लगेंगे और तुरंत ही उस आग पर काबू पा लेंगे। और अब नौवीं वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां पर पुणे में लगी भीषण आग। पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। एक निजी फर्म में आग लगी है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर है इमारत पूरी, जो कि आग से घिरी हुई आपको नजर आ रही है। पिंपरी चिंचवाड़ की एक निजी फर्म है और इसमें आग लग गई और इस आग की वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। पेट्रोल भरने के दौरान कार में लग गई आग। ये देखिए आप, पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए इस हादसे को टाला है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। देखिए आप, पेट्रोल पंप पर जब कार में तेल भरा जा रहा था, फ्यूलिंग की जा रही थी, उसी दौरान अचानक से जो नोजल है वहां पर आग लग गई। और फिर आप देखिए किस तरह से यह आग बहुत तेजी के साथ फैलती है। हालांकि खबर यह सामने आ रही थी, सूझबूझ दिखाते हुए एक बड़े हादसे को टाला गया। तुरंत ही ये देखिए जो शख्स है पेट्रोल भर रहा था, वो नोजल को हटाता है, वहां से अलग करता है और इसके बाद वहां से उस गाड़ी को लेकर जाता है और इस तरह से पेट्रोल पंप में आग फैले उससे पहले इस हादसे को टाल दिया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने कैसे पेट्रोल भरवाने के दौरान ये आग लगी और फिर इस हादसे को टाला गया, ये आप देख पा रहे हैं।
और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में चक्रवाती तूफान का तांडव। फ्रांस के मायट में चक्रवाती तूफान के बाद भारी बारिश, कई इलाकों में घुसा पानी, बिजली सप्लाई भी प्रभावित। तो फ्रांस की ये तस्वीरें जहां पर मायट में चक्रवाती तूफान के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वहां पर सप्लाई और कम्युनिकेशन बाधित हुआ है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में भीषण बाढ़ के कहर का एक और वीडियो सामने आया है। नदियों के उफान पर आने के बाद शहर में घुस गया पानी। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल के तेल अवीव से बवंडर की तस्वीरें आई सामने। रिहायशी इलाकों में दिखा रेत का बवंडर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। तो देखिए रेत का बवंडर और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जो वायरल हो रही है। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बद्रीधाम समेत आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी। पहाड़ों समेत घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर कई गाड़ियां फिसलती नजर आई। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच औली पहुंच रहे हैं सैलानी। कई जगह हादसे का शिकार हुई सैलानियों की कार। और चलिए अब आपको 16वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। इटली से है, जहां पर इटली के पीडमोंट में एवलांच की खौफनाक तस्वीर। ये देखिए आप, एवलांच में 3 पर्वतारोहियों की मौत भी हो गई। रेस्क्यू टीम ने 3 पर्वतारोहियों को कैसे रेस्क्यू किया है वो आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए 3 पर्वतारोहियों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि एवलांच में फंसकर 3 जो पर्वतारोही हैं उनकी मौत हो गई। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के हार्बिन में आयोजित की गई अनोखी बोट रेस। पानी की जगह बर्फ की सिल्लियों पर यह बोट रेस हुई है। हार्बिन के आइस फेस्टिवल में इस रेस को देखने के लिए भारी की संख्या में जो भीड़ है घूम रही है। और 8वीं वीडियो ब्रेक की 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। अफगानिस्तान के काबुल में जबरदस्त बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए सैलानी, टूरिस्ट। ये देखिए आप, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। वॉशिंगटन से आई स्नो पांडा की खूबसूरत तस्वीर। बर्फबारी के बीच खेलता नजर आया पांडा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बहुत तेजी के साथ यह तस्वीर। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। राजस्थान के जयपुर में वरिष्ठ नागरिक से बस कंडक्टर ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने कंडक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराया मामला। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने कंडक्टर को निलंबित किया। पीड़ित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं।